तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो वह है तपेदिक। तो पहला का ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो दूसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो उसे कहते हैं ओडोमीटर। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो वह है यानी द्वितीयक स्टोरेज। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। मॉडेम से जुड़ा होता है। तो मॉडेम फोन लाइव से जुड़ा होता है। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो डिस्टकारी। अगला प्रश्न है, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? तो वह है 1000 किलोमीटर। यानी अगला सवाल, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं, तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान में। तो नौवां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल है? तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। तो 10वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो वह है ताप विद्युत उत्पादन। अगला प्रश्न को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकांड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कि भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल थे? तो यह थे गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो यह सरदार सरोवर परियोजना। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है? तो यह एक महारत्न कंपनी है। 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना जा चुका है? तो यह चुना जा चुका है 8 बार। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो उन्हें भेज दिया गया था वर्मा, यानी 18वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न है कि 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। अगला प्रश्न, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी।
अगला प्रश्न इसमें है कि 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो उसने यानी कलामंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा। तो 22 का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में इसमें जो भारतीय सदस्य यानी एक भी नहीं थे। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वह थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो आवश्यक न्यूनतम आयु जो होती है वह 21 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। तो यह सभी घास के मैदानों के नाम हैं। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वह किया गया है लोकटस झील, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो वह की गई थी सेतु भारतम परियोजना। अगला प्रश्न इसमें है